हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछला वीडियो देखने के बाद बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मेरा इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 कैसे आ रहा था। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, अभी तक मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया उसमें से बस एक ही में इंग्लिश था। आप लोगों को पता है, मैंने एसबीआई वगैरह नहीं दिया, आईबीपीएस पीओ भी नहीं दिया, सिर्फ आईबीपीएस क्लार्क दिया था और आरआरबी क्लार्क, आरआरबी पीओ दिया। तो आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लार्क में तो मेंस में इंग्लिश है, उसका स्कोर अभी तक नहीं आया। उसका स्कोर आने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन आईबीपीएस क्लार्क में आप लोगों ने देखा और यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा स्कोर 30 आउट ऑफ 30 है इंग्लिश में। तो यहाँ पे फुल स्कोर कार्ड मैंने शो नहीं किया। अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग जाके मेरा शॉर्ट्स देख सकते हो, उसमें पूरा फुल स्कोर कार्ड है। उसमें आप लोग देख सकते हो कि मेरा इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को भी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इतना अच्छा से इंग्लिश प्रिपरेशन नहीं किया। मेरा इंग्लिश बस यही था कि मेरा इंग्लिश एक रूटीन होना चाहिए था। मतलब मुझे इंग्लिश इंटीग्रेटेड पढ़ाई करना था। और मतलब दूसरे एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश को मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया। मैं इंग्लिश मतलब डेली जब मैं स्टडी कर रहा था उसमें इंग्लिश मेरा इंक्लूडेड था। और कैसे इंक्लूडेड था उसको आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे इंक्लूडेड करो कि आप लोगों को लगे ही ना कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट करके आप लोग दूसरा सब्जेक्ट करके आप लोग अलग से पढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे पहले देखो, फास्ट थिंग देखो, स्टॉप बीइंग स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। मतलब क्या है, देखो इंग्लिश को डरना बंद करो। बहुत लोग इंग्लिश को डरते हैं, जो हिंदी मीडियम से होते हैं और इंग्लिश के बहुत मतलब इंग्लिश से डरते हैं। तो डरना बंद करो। और देखो, सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रीडिंग करना है। इंग्लिश रीडिंग से आप लोगों का इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो और कोई चीज़ से स्ट्रांग नहीं होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो देख के स्ट्रांग हो जाएगा तो वीडियो देख के ठीक है, मतलब वोकैब वगैरह स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन आप लोगों का जो ग्रामर है एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंड करने का जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ आपको रीडिंग करने की मतलब रीडिंग करने से ही आप लोगों का स्ट्रांग होगा। ठीक है, देखो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, कुछ लोग मेरा हिंदी का मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार। मैं मतलब अगर आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ वही बहुत बड़ा चीज़ है। तो बैंक इंग्लिश इज़ नॉट ग्रामर हैवी लाइक स्कूल एग्जाम्स। मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को ग्रामर जानना है। ग्रामर आता मतलब ग्रामर आना जरूरी है, लेकिन आप लोगों का और रीडिंग से स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था और आप लोगों को भी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ईट ओनली टेस्ट क्या टेस्ट करता है, देखो रीडिंग टेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग, फिर वोकैबुलरी। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, वोकैब जो प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा नहीं आता, इतना स्ट्रांग नहीं आता। प्रीलिम्स में जो वोकैब आता है वो सबको पता होगा, सबको आता होगा। मेरा वोकैब भी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मेरा शायद मेंस में इतना स्कोर नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, रीडिंग में एंड जो रीडिंग में एंड ग्रामर में मेरा स्ट्रेंथ अच्छा खासा था और अभी भी है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन वोकैब में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए शायद मेंस में मेरा इतना स्कोर नहीं आया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताऊंगा कि वोकैब के लिए आप लोगों को क्या करना है। देखो, मैंने अलग से इंग्लिश को स्टडी नहीं किया था, दैट्स वाई मेरा वोकैब अच्छा नहीं है। मैं अगर 1 ईयर के करीब अगर स्टडी कर लेता हूँ, जो आपके पास अभी टाइम है, तो वोकैब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर देखो, बेसिक ग्रामर ही पूछता है यहाँ पे, और स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, डोंट ट्राई टू बिकम शेक्सपियर। मतलब क्या है, मतलब देखो इंग्लिश में इतना अच्छा, मतलब मैं इतना अच्छा बन जाऊँ कि इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करूँ, और तो है फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आ जाएगा आप लोग का प्लेलिस्ट में, लेकिन मेंस में शायद ना आए। लेकिन इसका ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट ए डिसेंट नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे लाना है ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी में आप लोगों से बताता हूँ। सबसे पहले देखो, रीडिंग कंप्रेंशन प्री एंड मेंस दोनों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा खासा स्कोर आप लोग बना सकते हो। सबसे पहले देखो, मोस्ट मार्क्स कम फ्रॉम रीडिंग कंप्रेंशन। मतलब क्या है कि रीडिंग कंप्रेंशन से अच्छा खासा मार्क आता है। तो मैंने क्या किया, देखो, रीड द हिंदू डेली। मतलब देखो, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था बैंकिंग का तब तो नहीं पढ़ा था, लेकिन इसके पहले मैं जब सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे अच्छा लगता था और डेली मैं द हिंदू को रीड कर रहा था। ठीक है, द हिंदू का एडिटोरियल्स और साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता था, जो इंडियन न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता था, उसको मैं रीड कर रहा था। तो रीडिंग मेरा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और मैं अभी भी क्या करता हूँ, देखो जब भी मैं गूगल ओपन करता हूँ तो उसमें आप लोग बताओ कि बहुत सारा ब्लॉग्स आता है। जो भी ब्लॉग्स मुझे इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होता है उसमें बहुत अच्छा लगता है, तो उसका जो भी ब्लॉग्स आता है मैं उसको रीड करता रहता हूँ, वैसे ही रीड करता रहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट लगता है। तो आप लोगों को भी ऐसे इंटरेस्ट बनाना है कि रीडिंग आप लोगों को इंटरेस्ट बन जाए। जब भी जहाँ भी आप लोगों को इंग्लिश में कुछ मिले उसको रीड करते रहो बस। लेकिन
एक बात पता होना चाहिए कि उसका जो इंग्लिश जो मतलब जो भी इंग्लिश आप रीड कर रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब उसका जो ग्रामर वगैरह वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो फोकस ऑन एडिटोरियल, सबसे ज़्यादा आप लोग एडिटोरियल पढ़ा करो। जब एडिटोरियल पढ़ोगे तो उसमें से कंप्रेंशन आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, दा हिंदू का एडिटोरियल पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप लोगों को पता होगा निमिषा वंशा मैम जो डेली 1 क्लास कराती है, लाइव क्लास कराती है, उसमें रीडिंग कंप्रेंशन रीडिंग कराते हैं। तो उसमें से भी आप लोग मतलब रीडिंग कंप्रेंशन नहीं, सॉरी, एडिटोरियल रीडिंग कराते हैं। तो उसमें से भी आप लोग एडिटोरियल रीडिंग कर सकते हो। फिर देखो एक टिप मैं आप लोग को बता दूं कि डोंट रीड वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है फास्ट। पहले तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है अगर आप लोग स्टार्ट से कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग कुछ महीने स्टार्ट करने के बाद हो गया, फिर आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग कंप्रेंशन सॉल्व करने का मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज। तब क्या होता है, देखो अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें से एक की वर्ड आप लोगों को दिख गया, तो क्या होगा, जब आप लोग रीडिंग कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे स्कीमिंग करोगे तो आप लोगों को वो की वर्ड जहाँ दिखेगा वहाँ से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी मेंस में इतना मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी मेंस में अगर आप लोग चाहो तो टाइम भी ज़्यादा है, मेंस में आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा रीडिंग कॉम्बिनेशन मतलब पढ़ सकते हो। लेकिन लेकिन मेंस में क्या होता है, देखो मेरा भी ऐसे हुआ था, मैंने फुल अटेम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा जो रीडिंग किया था वो बहुत पहले से कर रहा था। लेकिन मैं जो एग्जाम चल रहा था, बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया था। तो इसके लिए स्पीड स्लो हो गया था। लेकिन आप लोगों को डेली इंग्लिश रीडिंग करना है ताकि आप लोगों का इंग्लिश रीडिंग बहुत स्पीड रहे, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी कर पाओ। अभी देखो क्लोज टेस्ट के लिए क्या है, क्लोज टेस्ट के लिए आप लोगों को बताओगा वोकैब भी इंपॉर्टेंट है और साथ में ग्रामर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बहुत लोगों को लगता है कि वोकैब क्लोज टेस्ट के लिए रीडिंग का क्या फ़ायदा। देखो रीडिंग करने पे क्या होता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ कौन सा फिट होगा और कहाँ कौन सा फिट बन रहा है। मतलब आप लोगों को ग्रामर वगैरह कुछ नहीं आता होगा, फिर भी आप लोगों को लग रहा होगा ये यहाँ पे करेक्ट बन रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। तो उसी से क्या होता है, बहुत सारा हो जाता है। मतलब मेरा तो भाई ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं पहले सीजीएल का जब मॉक टेस्ट लगा था, जब उसमें क्लोज टेस्ट था, मेरा हर मॉक टेस्ट में 5/5 क्लोज टेस्ट में आता था। और मुझे कोई भी वगैरह वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पता था यार, मुझे बस रीडिंग अच्छे से आता था और रीडिंग से मुझे लग रहा था, मुझे लगता था कि ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, सुंदर दिख रहा है और ये यहाँ पे हो ही जाता है। तो ये रीडिंग का कमाल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस टोन आप लोगों को समझना होगा, फिर रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा कि ये यहाँ पे नहीं फिट नहीं बैठ रहा है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग बाकी वर्ड को अगर फिट करके देखोगे तो ऐसे लगेगा कि नहीं ये फिट नहीं बैठ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको स्किप कर दो। इसे स्किप करके आप लोगों का जो राइट आंसर वो आ जाएगा, शायद 2 आंसर आ जाए। फिर उन दोनों में से आप लोगों को पता होना होगा कि वोकैब अच्छे, अगर वोकैब लग रहा है तो दोनों में से आप लोगों को मतलब पता होना होगा कि कौन सा करेक्ट बैठ रहा है। फिर देखो ग्रामर अच्छे से और लॉजिक टुगेदर। लॉजिक मैंने जो बताया आप लोगों को, रीडिंग का लॉजिक कि कौन सा फिट बैठ रहा है, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ग्रामर कुछ मतलब बहुत सारे में ग्रामर भी काम आ जाता है। डेली सॉल्व करने का ट्राई करो, तभी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अभी देखो एरर स्पॉटिंग के लिए मैं बता दूं, एरर स्पॉटिंग के लिए देखो बिग ग्रामर बुक्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है यार। बहुत लोग क्या करते हैं, ग्रामर बुक्स, आर्यहंत का ग्रामर बुक्स पढ़ते हैं। देखो सही है, ग्रामर बुक्स अगर जिनका बहुत वीक है उनका ग्रामर बुक पढ़ना सही है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आता है तो आप लोग क्या करो, टेंसेस में फोकस करो, टेंसेस ज़्यादा दिखा करो, क्योंकि टेंसेस अगर खत्म हो गया अच्छे से तो आप लोगों को पूरा ग्रामर आ गया समझो, ठीक है। और फिर प्रीपोजिशन तो लोगों को आता ही होगा। और फिर सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है उसको अच्छे से समझना होगा। फिर देखो आर्टिकल्स भी आना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बताऊंगा वो है टेंसेस। जो भी न्यू स्टूडेंट है आप लोग टेंसेस पे ज़्यादा फोकस करो, टेंसेस से आप लोगों का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो वोकैब के लिए क्या करना है, देखो मेरा भी वोकैब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अगर वोकैब स्टार्ट करूँ तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो वोकैब मेंस के लिए गेम चेंजर है, मैं आप लोगों को बता दूं मेंस के लिए गेम चेंजर वोकैब है, क्योंकि मेंस का जो क्लोज टेस्ट आता है उसमें वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि रीडिंग से काम आएगा, रीडिंग से कब कुछ क्वेश्चन काम आ जाएगा, लेकिन पूरा जो है वो रीडिंग से काम नहीं आएगा। मेंस में आप लोगों को वोकैब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो कुछ मैंने जितना भी आंसर किया उसके लिए क्या किया, मैंने 10 to 15 आवर्स डेली जो निमिषा वंसल मैम का क्लास होता है उसमें से देखना स्टार्ट किया था मैंने। शायद 1 से 2 मंथ देखना स्टार्ट किया होगा, देखा होगा। लेकिन आप लोग क्या करो उसको मतलब अभी से स्टार्ट करो और बैंक एग्जाम के पहले तक मतलब डेली 1 आवर उसको दिया करो। आप लोग एक काम करना, लाइव मत देखना, आप लोग जो रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग आता है, रिकॉर्डिंग आने के बाद उसमें उसको 30 मिनट में आप लोग खत्म कर सकते हो 2x में लगा के, और सब कुछ समझ आता है यार 2x में अगर लगा दो। सिर्फ क्या करना, देखो जब एडिटोरियल रीड करोगे, जब मैम एडिटोरियल देंगे तब वीडियो को स्टॉप कर देना, स्टॉप करके एडिटोरियल
रीड करके फिर चालू कर देना। मैम जैसे स्पीड में करते हैं, अगर पहले से आप लोग इसे स्पीड में करोगे तो नहीं होगा भाई, पहले आपको स्लो से करना होगा। मैम बहुत पहले से पढ़ा रही है इसलिए मैम का बहुत स्पीड है, लेकिन आप लोग इसे स्पीड में नहीं कर सकते तो वीडियो को स्टॉप करा करो और उसके बाद रीड करके फिर चालू करा करो और फिर स्किप कर देना थोड़ी देर, ठीक है। तो उसमें से आप लोगों को सिनोनिम एंटोनिम मैम बहुत पढ़ाती है, उसमें से हो जाएगा। और वीकली रिवाइज भी करा करो उसको, ठीक है। तो मेमोराइज मत किया करो यार, डेली उसको दिखा करो। देखो यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस मतलब क्या है, मेमोराइज अगर आप लोग करोगे तो उसको याद नहीं रहेगा। डेली डेली अगर मैम का वीडियो देखोगे तो याद रहेगा। और साथ में क्या होगा, देखो जब रीडिंग करोगे उसमें से भी आप लोगों को पता मतलब आप लोग देखोगे कि ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ, तो अच्छे मतलब धीरे धीरे से आप लोग का पूरा याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो मॉक टेस्ट का स्ट्रेटेजी क्या है, तो देखो सबसे पहले सिर्फ मॉक टेस्ट मत दिया करो, मतलब उसको एनालाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आफ्टर एवरी मॉक्स चेक मिस्टेक कहाँ हुआ है। देखो ग्रामर जहाँ पे मिस्टेक हुआ है उसका सोल्यूशन देखो कि कौन सा ग्रामर राइट है, कौन सा ग्रामर आप लोगों ने मिस्टेक किया है। फिर जो वीक एरियाज है, जो मतलब ग्रामर में जो आप लोगों को नहीं आता है उसको मार्क करो, उसको एक नोटबुक में लिखो और उसको यूट्यूब में दिखा करो, ठीक है, लेक्चर लिया करो। फिर री अटेम्प्ट क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट करो, उसको देखने के बाद मतलब अगर 1 वीक या फिर 2 वीक के बाद उस मॉक को फिर से दिया करो, ठीक है। तो अभी देखो एग्जाम हॉल का स्ट्रेटेजी क्या है। इन एग्जाम हॉल देखो अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फास्ट, सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले ग्रामर करता था, फिर रीडिंग कम्प्रेशन करता था। आप लोगों को जैसे लगा मतलब जैसे अच्छा लगा होगा आप लोग कर सकते हो, लेकिन कभी कभी रीडिंग कम्प्रेशन पहले करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि रीडिंग कम्प्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। फिर भी मेरा स्ट्रेटेजी ये था, मैं सबसे पहले ग्रामर करता था। मैं जो राइट और रॉन्ग ग्रामर का क्वेश्चन जो होता है, मतलब रॉन्ग सेंटेंस को आप लोगों को पकड़ना है ग्रामर के हिसाब से, उसको मैं पहले नहीं करता था क्योंकि उसका मुझे पता था कि उससे मैं थोड़ा सा मतलब उस पर वीक हूँ, तो मैं ये बाद में करता था। तो जो भी आप लोगों को वीक एरियाज लगे उसको बाद में करो, सबसे पहले अपना जो ईजी लगता है उसको करो, ठीक है। जो भी टफ वंस लगे उसको स्किप करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। और 90 से 95% अगर एक्यूरेसी होगा तब भी अच्छा होगा, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट से इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी लोगों का बहुत ख़राब होता है भाई। और बाद में क्या होता है, मेंस में उनका जो मेंस का जो कट ऑफ है इंग्लिश का वो भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगा तो आप लोगों का कट ऑफ मिस हो जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। तो अगर मैं स्कोर फुल मार्क कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, बस मैंने जो कहा उसको अच्छे से फॉलो करो। और साथ में अगर आप लोगों का खुद का कोई स्ट्रेटेजी है उसको भी अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। इंग्लिश सबसे ईजी है, प्रीलिम्स में सबसे ईजी इंग्लिश है जिसमें आप लोग फुल स्कोर कर सकते हो। और मेंस में भी इंग्लिश से अगर आप लोग ठीक से इंग्लिश को पढ़ाई किया तो अच्छा खासा स्कोर इंग्लिश से कर सकते हो। इंग्लिश से लोग कट ऑफ क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका बाकी एरियाज तो अच्छे नहीं है, लेकिन इंग्लिश में फुल स्कोर करके वो लोग मेंस में अच्छा खासा नंबर ले आते हैं, ठीक है। तो 60 डेज बस स्मार्ट प्रैक्टिस करना है, देखना आप लोगों का सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करो और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मैं मिलता हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में।